हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग बहुत ख़ास है उनके लिए जिनकी लाइफ में कोई ख़ास है, यानी कि वो ख़ास इंसान जिसके साथ आप एक कनेक्शन फील करते हैं, जिसके साथ आपको लगता है कि कुछ तो है। अब वो क्या है, उसको मैं क्या नाम दूँ, ये समझ नहीं पाते हो, लेकिन कुछ है जो बहुत डीप है। एक कनेक्शन है जो इतना डीप है जिसने कहीं ना कहीं आपको उलझा दिया है उस रिश्ते में, या फिर मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ को सुलझा दिया है इस रिश्ते में। दैट मीन्स कोई एक रिश्ता जो आपकी दिल की गहराइयों में बसता है, एक सोल कनेक्शन, एक ऐसी फीलिंग जो आपको ज़िंदा रखती है, सही मायने में आपको खुद से मिलाती है, प्यार से मिलाती है। तो ऐसा ही एक पर्सन जिसके साथ आप एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, उस पर्सन को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग को देखिएगा। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपने पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर और ख़ुद के नेम का फर्स्ट लेटर, ठीक है? ताकि यूनिवर्स, जैसे आप क्लेम करते हैं आप दोनों का नेम, वैसे ही यूनिवर्स आप दोनों को साथ में रखे, इस एनर्जी के साथ आप क्लेम कीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि किस टाइप के रिलेशनशिप में हैं आप। ये जो गहरा रिश्ता आप जी रहे हैं, उस रिश्ते का नाम क्या है? वैसे देखिए, किसी रिश्ते को नाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये आजकल का फैशन चल रहा है कि एक नाम दे दिया जाता है। कार्मिक रिलेशन है, सोलमेट रिलेशन है, ट्विन फ्लेम रिलेशन है। मैं बोलती हूँ, अगर किसी इंसान से प्यार है और किसी के लिए आप बहुत एक सच्ची भावना रखते हैं, किसी के बारे में सोच कर ही आपके होठों पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, दिल में एक खुशी आ जाती है, आप चाहते हैं कि वो इंसान हमेशा आपके साथ रहे, आप दोनों साथ में ग्रो करें, आप दोनों हमेशा खुश रहें, ईश्वर की कृपा इस रिश्ते पर रहे, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या नाम है इसका। लेकिन फिर भी, क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत होती हैं और क्लाइंट्स बहुत पूछते हैं कि किस टाइप के रिलेशनशिप में हूँ मैं, तो चलिए देखते हैं आप किस टाइप के रिलेशनशिप में हैं। हालांकि देखिए, बहुत लोग वीडियो को देखते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी कंक्लूज़न मैं दूंगी, ऐसा नहीं होगा कि देखो सबके सब उसी रिश्ते में है। थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर आप इस रीडिंग को देखिएगा। जो कार्ड्स निकलेंगे, मैं 3 डेक का यूज़ करूंगी और तीनों डेक से जो एनर्जी मुझे मिलेगी उस तरीके की एनर्जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो में। लेकिन आपको देखना है आपका दिल क्या कहता है, क्या कहलाता है ये रिश्ता। ये कार्मिक रिलेशन है, या फिर एक ट्विन फ्लेम रिलेशन है, या फिर एक सोलमेट रिलेशन है। चलिए, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टावर का कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, 3 ऑफ कप्स, मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दूसरे डेक को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या निकलता है। मेक द एफर्ट, प्लेफुलनेस, keep an open mind, chemistry, very soon, this could be the one, new love, forgiving and learning, stay optimistic about your love life। एक और डेक का यूज़ करेंगे। Sorry that I hurt you,
I have loved none but you. Bliss. चलिए, तो यहाँ पर मुझे कार्ड्स मिल गए हैं और अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि क्या क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, और आप खुद यहाँ पर देखेंगे कि आप किस टाइप के रिलेशनशिप में हैं। देखो, ऐसा है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, कंक्लूज़न पर हम लास्ट में आएंगे, राइट। हो सकता है इस वक्त आपकी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चल रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ऑन ऑफ सिचुएशन नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। टावर की एनर्जी है यहाँ पर, तो चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, एंड कहीं ना कहीं चीज़ें लगभग ख़राब हो चुकी है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर आप भी हो सकता है परेशान हो चुके हैं, बार बार एक ही चीज़ें रिपीटेशन में जा रही है आपके रिलेशनशिप में, और अब आपको लग रहा है कि शायद अब की बार लास्ट है। अब की बार लास्ट का मतलब आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि पार्टनर बार बार आते हैं, ब्लॉक करते हैं, फिर भाग जाते हैं, और आप सोचते हैं इस बार जो आए हैं शायद परमानेंट आए हैं, लेकिन वही सिलसिला बाकी जैसा सिलसिला चलता रहता है कि कहीं ना कहीं आना जाना ऑन ऑफ सिचुएशन, इम्बैलेंस सिचुएशन आपके रिश्ते में बनी रहती है, और आप इस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, और अब इस रिश्ते को लगभग गिव अप करने की एनर्जी आपकी मिल रही है कि छोड़ ही दूँ क्या इस रिश्ते को, क्योंकि इतना परेशान हो गई, एक ही लूप में फंसी जा रही हूँ, कुछ मिल नहीं रहा इस रिश्ते में। तो कुछ लोगों का तो ब्रेकअप हो चुका है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये वाली फीलिंग से गुजर रहे हैं कि ये रिश्ता मैं रखूँ या ये रिश्ता को मैं छोड़ दूँ। आप दोनों के बीच में हो सकता है बहसा बहसी चल रही हो, दैट मीन्स कुछ आर्ग्यूमेंट्स कुछ हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप में ना कोई लेडी है जो आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जो रीडिंग में निकल कर आया है वो एक लेडी की एनर्जीज निकल कर आई है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर आप दोनों शादीशुदा हो तो कोई थर्ड पर्सन जो कि लेडी हो सकती है, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो थर्ड पार्टी के चलते आप एक रिलेशनशिप पे तो हैं, लेकिन रिलेशनशिप में रहते हुए भी खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। इस रिश्ते में पैशन है, इस रिश्ते में प्यार है, इस रिश्ते में खुशी है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको ये रिश्ता बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ देता है, आपकी ताकत है। इस रिश्ते में ईश्वर का आशीर्वाद है, लवर्स की एनर्जी है। ये जो रिश्ता है आपको जो दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, ये आपका मैनिफेस्टेशन है, ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। इस पर्सन से मिलने के बाद या इस पर्सन से जब आप मिले हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आई है ना, मतलब एक फ्रेश एनर्जी जिसको आपने महसूस किया कि होता है ना कि कभी कभी इंसान बहुत काट रहा होता है ज़िंदगी, ठीक है, सब हैं, रिश्ते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई एक पर्सन उसकी लाइफ में आता है जो उसको ऐसा फील कराता है कि यार जवान हूँ मैं यस, आपको यंग फील कराया है इस इंसान ने, इस रिश्ते ने, इस प्यार ने। आप किसी भी उम्र के हो सकते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर 40 पार हैं, जहाँ पर प्यार व्यार वाली चीज़ें और ये सब थोड़ा सा इंसान भूलने लगता है और ज़िंदगी में एडजस्टमेंट बना के या रिश्तों में एडजस्टमेंट बना के चलता है। लेकिन इस रिश्ते ने आपको एक नई उमंग, नया उत्साह दिया है, नई एनर्जी दी है, और इस एनर्जी में कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को महसूस कर रहे हो। मतलब ये रिश्ता आपकी लाइफ में, कहते हैं ना कि एक बुझता हुआ दिया या एक मरता हुआ इंसान, उसको एक नई ज़िंदगी देना,
दिया बुझ रहा है, आप हाथ लगा दे तो दिया जल उठे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर आप समझिए कि आप जिस भी रिश्ते में कभी होंगे या नहीं भी होंगे किसी रिलेशनशिप में, लेकिन इस रिश्ते ने या इस पर्सन ने आपको एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई उमंग दी है। बहुत एक पैशनेट एनर्जी मुझे मिल रही है। ये रिश्ता आपकी सोल से जुड़ा हुआ है, जो आपको सही मायने में खुशियाँ देता है, जहाँ पर आप इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। आपका ये जो रिश्ता है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते ने आपको आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस दी है। एक छोटी सी एनर्जी मुझे फील हो रही है, छोटी सी बात में, क्योंकि मैं जब रीडिंग करती हूँ तो जो मुझे फील होता है मैं बिंदास बोलती हूँ, बिना ये सोचे कि कोई क्या बोलेगा या क्या कमेंट करेगा। ठीक है, आप खुद को पहले से ज़्यादा खूबसूरत फील करने लगे हैं। आप जो रेजोनेट कर पाए ना, कमेंट कर देना। आपको ऐसा लग रहा है कि यस, आप खूबसूरत हैं, आप प्यार करने योग्य हैं, आपसे कोई प्यार कर सकता है, आप प्यार के काबिल हैं। आपने लिटरली मिरर में खुद को देखा और खुद को सराहा है इस पर्सन से मिलने के बाद कि यार सच में मैं इतनी प्यारी हूँ, इतनी क्यूट हूँ क्या? मुझसे कोई इंसान इतना प्यार करता है। आई एम लवेलेबल। ऐसी फीलिंग आपके अंदर आई है। आपकी लाइफ में आपने प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट किया है इस पर्सन से मिलने के बाद। ऐसी एनर्जीज मिल रही है। तो देखिए, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि रिश्ता क्या है, लेकिन कार्ड्स की एनर्जी से ही कनेक्ट करूँगी कि आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। ये आपका मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि आप अकेले थे, आप तन्हा थे, आप उदास थे, आप काम करते थे, आपका हो सकता है करियर भी बहुत अच्छा हो कुछ लोगों का, लेकिन अंदर एक खालीपन, एक उदासी थी। और इस पर्सन से मिलने के बाद वो एक बुझी हुई आग को जला दिया। इस पर्सन ने प्यार की आग को जला दिया है, जगा दिया है। उमंग, तरंग, एक फीलिंग, एक इमोशन, जो इमोशन बहुत पहले मर चुका था या फिर कहीं कोने में दबा हुआ था, उस इमोशन को, जो सप्रेस हो चुका था, उस इमोशन को बाहर निकाला है इस रिलेशनशिप ने, इस रिश्ते ने। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी रिश्ते में ज़रूर प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोगों के ऑन ऑफ सिचुएशन, कुछ लोगों का ब्रेकअप, कुछ लोगों के मन में डर या ऐसी फीलिंग कि पता नहीं क्या होगा आगे, छोड़ूं या चलने दूं, क्या करूं, फेड अप हो गई। ऐसी एनर्जीज। तो ये सिचुएशन भी चल रही है, लेकिन जो मैंने बोला वो भी सच है। आपके या आपके पर्सन दोनों के नेम के लेटर के से हो सकता है, जे से हो सकता है, पी से हो सकता है, सी से हो सकता है, जी से, एस से, ए से, एल से। बस ये कुछ लेटर्स निकले हैं। ठीक है, नेम इनिशियल आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 3, 6, 8, 9, 2, 1, 14, 4, 14, 5, 13, 4 एंड 16 और 7 ये आपके डेट ऑफ बर्थ में आया है। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल दोनों ही एनर्जी आई है। दैट मीन्स परफेक्ट मैच। अगर कंपैटिबिलिटी पर आपको स्कोर दिया जाए तो 10 on 10 आप दोनों को, यानी कि आप दोनों को देखकर कोई भी कह दे कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, दोनों एक जैसी बातें करते हैं, दोनों की सोच एक जैसी है, दोनों की ख्वाहिशें एक जैसी है, दोनों का जिंदगी को जीने का नजरिया एक जैसा है, दोनों एक जैसे ही हैं यार। दोनों एक जैसे लोगों को मिला दिया है यूनिवर्स ने, और कहीं ना कहीं दोनों को जोड़ दिया है दिल से। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही हैं। ठीक है, और ये आपने ही मैनिफेस्ट किया है, आपका ही मैनिफेस्टेशन है। दूसरी चीज़, आपकी रिलेशनशिप में, ये जो रिलेशनशिप है, इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप टूटा है कुछ लोगों का। ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, जो कार्ड्स की एनर्जीज मुझे मिल रही है, कि
देखो, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप कुछ लर्निंग लेकर आया है, जहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग का ये जो कार्ड है, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ लोग, दो तरीके की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका इस रिलेशनशिप से पहले कोई रिलेशनशिप रहा और वो टूटा है, और कहीं ना कहीं जब ये रिलेशन आपको मिला है तो आपने अपने पास्ट को हील किया है, या आपके इस पर्सन ने, जिसके लिए आप ये देख रहे हैं, उस पर्सन ने आपको हीलिंग में हेल्प किया है ताकि आप उस पास्ट रिलेशनशिप से बाहर आ पाए, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। दूसरा ये सिचुएशन हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में, जो कि बहुत खूबसूरत है और जहाँ पर सब कुछ अच्छा है, जहाँ पर आप लोग कंपैटिबल हो एक दूसरे के लिए, लेकिन इस रिश्ते में कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें भी आप दोनों के लिए है। कुछ कार्मिक अकाउंट आप दोनों का ऐसा है कि ये पर्सन, एक खूबसूरत रिश्ता होते हुए भी ये पर्सन आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दे रहे हैं कि जहाँ पर आपको पेन मिल रहा है, और जब आपको पेन मिलेगा तो कहीं ना कहीं कुछ लेसन्स आप सीखेंगे और ख़ुद को हील करेंगे। यानी कि आपके लिए ये पर्सन हीलिंग दे रहा है आपको और लर्निंग दे रहा है आपको, ऐसी एनर्जी, ताकि आप माफ़ करना सीखें। माफ़ करने का मतलब है, अगर ये पर्सन आपका दिल दुखाता है, किसी भी तरीके से आपको धोखा देता है, झूठ बोलता है, कुछ भी करता है, लेकिन आपका प्यार इतना है इस पर्सन से कि आप फॉरगिव करना सीखेंगे। आप लाइफ में कहीं ना कहीं लर्निंग आपकी लाइफ पे जो रह गई है, जिसकी वजह से, चाहे लर्निंग हो कि खुद को सेल्फ लव में लेकर आना है, चाहे लर्निंग हो कि अपने कोई पास्ट वुंड्स है उसको आपको हील करना है, कुछ भी लर्निंग हो सकती है। तो इस पर्सन के साथ आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त आपको कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन में डाले हुए हैं। दैट मीन्स इस वक्त का जो समय है आपका इस रिलेशनशिप में बुरा चल रहा है। ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, कुछ लर्निंग है जो आपको सीखनी ज़रूरी है, हीलिंग करनी ज़रूरी है। मे बी ये पर्सन आपको ब्लॉक करके भाग गए हो, मे बी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हो, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि ईश्वर को कुछ ना कुछ सिखाना है आपको। और सबसे बड़ी इस लर्निंग होती है सेल्फ लव की, कि आप सेल्फ लव में आए, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें। तो ये लर्निंग के लिए है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कीप ऑन ओपन माइंड, ताकि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ओपन माइंडेड होकर आपको इस रिलेशनशिप को निभाना है। मे बी जो एक्सपेक्टेशंस आपने इस रिलेशनशिप से रखी है, मे बी इस वक्त वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही। आपको पता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है या आपका ट्विन फ्लेम है, कोई सोल कनेक्शन है आपका, लेकिन फिर भी इस पर्सन के साथ इस वक्त आपकी कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है। और हो सकता है कि वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपको उस पर्सन से, वो एक्सपेक्टेशंस इस वक्त पूरी नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखो, कार्ड्स थोड़े से डिफरेंट है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब बहुत लोग देखेंगे, मान लो 10,000 लोग देख रहे हैं और मैं बोल रही हूँ कि सोलमेट कनेक्शन में हो आप, तो क्या 10 के 10,000 लोग सोलमेट कनेक्शन में होंगे? तो ओपन माइंडेड होके आपको देखना है। इसीलिए मैं सिचुएशन पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो सिचुएशन पे आप ध्यान दीजिएगा, ना कि कंक्लूजन पे। कंक्लूजन आपका माइंड निकालेगा, ये आपका मन, आपका सोल बोलेगा कि आप किस तरीके के रिलेशनशिप में हैं। और मैंने पहले ही आपको बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रिलेशनशिप में। अब मैं किसी ट्विन फ्लेम के साथ अगर मैं डील कर रही हूँ और वो ट्विन फ्लेम मुझे चीट कर रहा है, मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है, मुझे रुला रहा है, परेशान कर रहा है, लेकिन अगर मेरा कोई कार्मिक पार्टनर है जिसके साथ मेरे पास्ट कर्मा अच्छे हैं और वो मुझे खुशी दे रहा है, प्यार दे रहा है, मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मैं बोलूँगी कि वो रिश्ता ज़्यादा अच्छा है जो आपको खुशी देता है। जो आपको रुला रहा है, परेशान कर रहा है, हालांकि वो भी अच्छा है क्योंकि वो आपको हील कर रहा है, वो आपको लर्निंग सिखा रहा है, वो आपको खुद से मिला रहा है, वो आपको सेल्फ लव करना सिखा रहा है। लेकिन फर्क यहाँ पर इस चीज से नहीं पड़ता कि क्या लेबल आपने उस रिश्ते को दे रखा है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या वाइब्रेशन है, कितना प्यार है।
तो इसीलिए मैंने बोला ज़्यादा इस चीज़ में मत पड़िएगा कि कौन से रिलेशनशिप में मैं हूँ, लेकिन इस चीज़ को देखिएगा कि यस ये पर्सन मुझे प्यार करता है या नहीं करता है, हम दोनों की वाइब्रेशन कितनी मैच करती है। तो कुछ लोग यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ पर ये पर्सन आपको कुछ लर्निंग करने के लिए आया है आपकी ज़िंदगी में, आपको लर्निंग कराने के लिए आया है ज़िंदगी में, और आपको हील करने के लिए, ताकि आप हील हो जाए, कुछ सीखें अपनी लाइफ में, प्यार करना सीखें। आप अपनी लाइफ में आपकी कुछ इश्यूज़ हैं, कोई एंगर इशू है या फिर कोई भी इशू से जो आप डील कर रहे हैं वो उसको आप संभालना, आपकी लाइफ में पेशेंस आए आपको, और कहीं ना कहीं आप खुद से प्यार कर पाए। ठीक है, तो इस लर्निंग की वजह से रिश्ता आपको मिला है, आपने मैनिफेस्ट किया है। तो उन 10-20% जो लोग हैं यहाँ पर जो इस तरीके के रिलेशनशिप में हैं, तो आप देख लीजिएगा आपकी क्या सिचुएशन है। उस रिलेशनशिप का मुझे लग रहा है यहाँ पर एंड आ चुका है, क्योंकि आप एक कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं और ये पर्सन फिलहाल कहीं ना कहीं ये पर्सन सिर्फ आपको सिखाने आए थे, लर्न कराने आए थे लेसन, और अब आपकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है, जिसके लिए ये पर्सन आपको तैयार कर रहे थे। जब हम अपने सोलमेट से मिलते हैं या फिर जब हम अपने ट्विन फ्लेम से भी मिलते हैं ना, तो उससे पहले कार्मिक लोग आते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें पेन देते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, और वो रिश्ता जब हम क्लियर कर देते हैं ना, वहाँ से हम हील हो जाते हैं ना, तब एक हाई वाइब्रेशनल सोल हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, ताकि एक हमें अच्छा रिलेशन मिलता है, अच्छा प्यार मिलता है। तो वो लोग जो वाकई में ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पर उनका दिल इस वक्त इस वीडियो को देखते हुए बोल रहा है कि यस ये पर्सन मुझे सिर्फ कुछ सिखाने के लिए मिला था, मुझे हील करने के लिए मिला था, कि मैं हील हो जाऊं, पहले मुझे दर्द मिले और फिर मैं खुद को हील कर लूं, और यही था बस हमारा रिलेशनशिप। तो उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, क्योंकि ये आपका कार्मिक पर्सन था। लेकिन जहाँ पर ज़्यादातर लोग 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, सोलमेट के साथ, या फिर ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए कुछ एक कंक्लूजन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, आपको मैं सिचुएशन बता रही हूँ। ठीक है, तो यस कुछ लोगों को अभी तक रियलाइज़ हो गया है कि जो मैंने सोचा था इस पार्टनर के लिए, सोलमेट के लिए, वो ये नहीं है, तो उनकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आ रहा है। इस रीडिंग से हमें कंफर्मेशन मिली है। ठीक है, दूसरा, आपकी लाइफ में यस जहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है, आपकी लाइफ में जहाँ पर सिचुएशन ख़राब चल रही है, आपकी लाइफ में जहाँ पर टावर मोमेंट आप इस वक्त झेल रहे हैं, वहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यहाँ पर उसके लिए भी है ये कार्ड जो लोग इस वक्त कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, परेशान है, कि आप अपनी लव लाइफ को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू लव आएगा। और ये जो न्यू लव है किसी किसी का रिटर्न हो रहा है एक्स, न्यू एनर्जी के साथ, न्यू लव लेकर, नए प्यार के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक एनर्जी हमें ये भी मिल रही है कि जो लोग अपने रिश्ते में एंडिंग सिचुएशन पर है या सेपरेशन में है, आप आशा ना छोड़ें, होप ना छोड़ें, आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है। ये न्यू लव आपका वही पार्टनर हो सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस कुड बी द वन, यही है वो पर्सन जो एक नई एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर जो और एनर्जी मिली है मुझे केमिस्ट्री की, मुझे मिली है मेक द एफर्ट, प्लेफुलनेस एंड वेरी सून। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मिली है। मैंने क्या बोला, मैनिफेस्टेशन है ये आपका, और इस वक्त अगर आपके रिश्ते में कुछ कड़वाहट है तो ये भी मैनिफेस्टेशन है आपका। यूनिवर्स कह रहा है मेक द एफर्ट, कोशिश कीजिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपने लव लाइफ के लिए, बिकॉज ये जो केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच की, ये केमिस्ट्री बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि एक मैग्नेटिक पुल है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में ना छोटी छोटी बातें होती होंगी, छोटे छोटे फन होते होंगे, छेड़ना एक दूसरे को, चिढ़ाना एक दूसरे को, कहीं ना कहीं वो रोमांस आप दोनों करते होंगे जो नहीं करते नॉर्मल लोग। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। मतलब खुद को, मैंने क्या बोला, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40 से पार हैं लेकिन खुद को जवान महसूस किया है। उनको ऐसा लगा कि मैं उन जवानी के दिनों में वापस चला गया इस रिश्ते को मिलने के बाद, क्योंकि अब मेरे अंदर वो छोटा बच्चा आ गया जो शरारत करता था।
तो कहीं ना कहीं एक प्लेफुलनेस की एनर्जी है इस रिश्ते में। देखिए वेरी सून का एनर्जी, और यही है वो पर्सन जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है। वेरी सून की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक फ्रॉम अबाउट योर लव लाइफ, और वेरी सून यहाँ पर सीधा सीधा ये बता रही है आपको कि यस, आप परेशान मत होइए, आप निराश मत होइए। अगर आपको ऐसा फील होता है कि यही है वो पर्सन, इसी पर्सन के साथ मेरा ज़िंदगी आगे चलेगा, या यही पर्सन के साथ मुझे रिलेशनशिप में आगे जाना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्लियर डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या। क्या आप इसी पर्सन को चाहते हैं या फिर आप एक न्यू लव चाहते हैं, डिसाइड कीजिए और वही चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर, क्योंकि देखो कार्ड्स क्या है, कार्ड्स जो हमने एनर्जीज निकाली है डिफरेंट चीज़ें कर रही हैं, और मेरा काम क्या है कि हर एक कार्ड को मैं कवर करूँ। तो यहाँ पर सॉरी दैट आई हर्ट यू का एक मैसेज है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए सॉरी फील कर रहे हैं, आपको सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है। उनको बुरा लग रहा है जो भी उन्होंने आपके लिए किया, आपके साथ किया, तो ये एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। आपके पर्सन का एक जो प्रॉब्लम चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, कमिटमेंट फोबिया का कार्ड है यहाँ पर। तो हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हो, कमिटमेंट देने से डरते हो, या अनमैरिड भी हो तो भी उनको कमिटमेंट से प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि उनके घर में कुछ इस तरह का इशू हो कि वो कमिटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ एनर्जी है आई हैव लव्ड नन बट यू। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपको चाहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार किया है। हाँ ठीक है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उस वजह से हर्ट भी किया हो शायद, जिसके लिए ये खुद को माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का प्रॉमिस ज़रूर आपके पार्टनर आपसे करना चाहते हैं कि ये एक परमानेंट कनेक्शन है, ये कनेक्शन कभी नहीं टूटेगा। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है, मे बी उसके लिए अभी तक हेजिटेट कर रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, लेकिन दिल ही दिल में जानते हैं कि ये एक परमानेंट कनेक्शन है, ये यूनिवर्स के द्वारा बनाया गया कनेक्शन है, ये एक ब्लिस है आपके लिए, एक आशीर्वाद है आपके लिए, खुशी है आपके लिए, दुआ है आपके लिए। ओवरऑल मैंने आपके सारे कार्ड्स को कवर किया, और ओवरऑल एनर्जी जो मुझे मिली है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से, जब आप किसी को चाहते हो और उसके चाहने के बाद आपकी मन में कोई चाहत नहीं रहती, जब आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जिसके साथ आप एक केमिस्ट्री फील करते हो, ऐसी केमिस्ट्री कि किसी और के साथ वो मैग्नेटिक पुल आपने फील ही नहीं किया हो, जब आप किसी के लिए एफर्ट लगाना चाहते हो, आप उसके लिए सब कुछ करना चाहते हो, जब कोई आपकी ताकत हो, जब कोई आपको खुशी देता हो, जब कोई आपको आपके अंदर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत उत्साह जगाता हो, जब कोई आपकी लाइफ में ग्रोथ लाता हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस लाता हो, जब कोई आपके अकेलेपन को दूर करता हो, जब कोई आपके दिल को छूता हो, जब कोई आपके अंदर वो उत्साह, वो फायर वो जगाता हो, जब कोई आपको खुद से मिलाता हो, जब कोई आपको अपने अंदर जो ऐसी एनर्जी थी ना प्लेफुलनेस वाली, वो एनर्जी को जगाता हो, तो भाई जब कोई आपसे ये कहता हो कि ये एक परमानेंट कनेक्शन है, फेविकॉल का वो जोड़ है जो कभी टूटेगा नहीं, तो इस कनेक्शन को क्या कहेंगे आप, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। मेरे लिए ये सोल कनेक्शन है, मेरे लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है। फॉर मी दिस इज सोलमेट कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, हाँ कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन भी है, लेकिन ये कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आया है। तो ये है आपका कनेक्शन। अब मुझे आपको मैं एक टास्क दे देती हूँ, क्योंकि मैंने आपके सारे कार्ड्स रीड कर दिए, तो एक चीज़ बताना बड़ा मुश्किल है। तो आपको एक टास्क मैं ये देती हूँ कि अब आप पूरा वीडियो देखिएगा और अपने दिल की आवाज़ सुनिएगा।
आपका दिल, आपका सोल आपको क्या कहता है, क्या है ये कनेक्शन। कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम लिखकर एक हार्ट बना के आपको लिखना है कि आपको क्या फील हुआ इस वीडियो को देखने बाद, कि ये क्या कनेक्शन है, ये कार्मिक कनेक्शन है कि सोलमेट कनेक्शन है या फिर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। लेकिन जो भी हो, ये जो कनेक्शन है बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।